फेस पर स्माइल और जिंदगी में स्टाइल कभी कम नहीं होनी चाहिए। भिलाई के कैंप 2 और 1 में बीते 2 दिनों में 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। इन 3 घटनाओं में 3 लोगों की जान गई है, 2 मामला सुसाइड का है तो वहीं 1 मामला दुखद हादसे का है। पुलिस की जांच जारी है। तीनों मामला छावनी थाना क्षेत्र का है। छावनी थाना के पीछे ही कैंप 1 और कैंप 2 है। इतनी खुशमिजाज जिंदगी जो रील में इतना एक्टिव होते हैं, इसलिए कहते हैं जो सोशल मीडिया में इंसान दिखता है, जिस प्रकार से वो अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करता रहता है, ज़रूरी नहीं कि वो उतना खुश हो। और पर जब भी ऐसा कुछ होता है, आप किसी बात से भी परेशान है तो आप ज़रूर, हम हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाइए, काउंसलिंग कराइए, पुलिस के पास जाइए और इस प्रकार की दुखद घटना को अंजाम ना दीजिए, क्योंकि आपके पीछे आप चले जाते हैं, आपके पीछे छूट जाता है आपका पूरा परिवार। भिलाई के कैंप 2 और 1 में बीते 2 दिनों में 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। इन 3 घटनाओं में 3 लोगों की जान गई है, 2 मामला सुसाइड का है तो वहीं 1 मामला दुखद हादसे का है। दरअसल पहला मामला अंजलि साव सुसाइड केस है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ, शास्त्री नगर का ये इलाका है कैंप 1 का। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक मोहल्ला आप देख रहे हैं, और वार्ड नंबर 18 शास्त्री नगर कैंप 1 में इन्हीं घर के एक पीछे एक घर है, जिसमें अंजलि साव अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। 2 बच्चे, एक बच्ची और एक बेटा है, यानी कि एक लड़का एक लड़की। और वो इंस्टाग्राम में काफ़ी एक्टिव थी, इन्फ्लुएंसर के तौर पे रील बनाती थी। और उस बात को लेकर कहीं ना कहीं उसके और उसके परिवार वालों के बीच एक विवाद की स्थिति थी। ऐसा चर्चाएं हैं कि उनको पहले भी समझाई दी जाती थी ससुराल की तरफ से या पति की तरफ से कि ये सब जो आप रील बनाते हो वो मत बनाया करो, समाज में नाम अच्छा नहीं जाता है। हालांकि चर्चाएं हैं, पर इस मामले को लेकर पहले भी अंजलि ने धतूरा खा लिया था, जिसके बाद जिला अस्पताल दुर्ग में उनका इलाज चला और उसके बाद भी पति और पत्नी के बीच विवाद होता रहा है। पर भी 30 तारीख को, यानी कि 30 जनवरी को शाम के समय अंजलि साव ने अपने घर में फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी खुश मिजाज अंजलि दिख रही है। चाहे वो इंस्टाग्राम में पोस्ट हो या रील हो, वो हर गाने या कई गानों में रील पोस्ट करती थी और काफ़ी एक्टिव थी। आप उनकी आईडी कॉल करेंगे, राधा रानी नाम के से आईडी था और ये उन्हीं के आईडी से पूरे वीडियोस लिए गए हैं। और इस कारण से जब एक खुश मिजाज इंसान इस प्रकार से अगर सुसाइड करता है तो ये सोचने में मजबूर कर देता है कि क्या इंसान कितना डिप्रेशन या मेंटल ट्रॉमा झेल रहा है। कैंप 1 शास्त्री नगर के रहने वाले थे। उनके पति का नाम पप्पू साव है और हैंगिंग का पूरा मामला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर लिया है और आज यानी कि 1 फरवरी को उनका रामनगर मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार भी हो गया। वो पीछे छोड़ गई हैं एक बेटी और एक बेटा, जिसकी जिम्मेदारी अब उनके पति यानी कि पप्पू साव के ऊपर है। वही दूसरा मामला 27 वर्षीय युवती के सुसाइड का है। युवती का नाम है नीतू कोरी और एक कैंप 1 श्यामनगर की रहने वाली थी। जो जानकारी मिली है हमें पुलिस सूत्रों के अनुसार, वो अपने 2 भाइयों के साथ उस घर में रहती थी। अब किस कारण से अचानक से उन्होंने सुसाइड किया है, सुसाइड का मामला 31 जनवरी और 1 फरवरी के दरमियानी रात का है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गया हुआ है। पोस्टमार्टम अब तक हुआ है कि इसकी जानकारी नहीं है, पर पुलिस जांच में जुट गई कि सुसाइड का क्या कारण है और क्या वजह थी कि नीतू कोरी ने ये कदम उठाया है। और इसमें अभी भी कोई कारण सामने नहीं आ पाया है। इसमें जो भी अपडेट आएगा बताने का प्रयास करेंगे। वही तीसरे मामले में 70 वर्षीय बुजुर्ग अशोक शेंडे के साथ एक दुखद घटना हुई। वो अकेले रहते थे, उनका कोई बच्चा भी नहीं था। उनका जो भतीजा था वो उनका ध्यान रखता था, चाहे खाना पीना पहुंचाने की बात हो। वो भी कैंप 2 में एक बैंक है उसके पीछे रहते थे और बीड़ी वगैरह कचरा वचरा बीनते थे। और वो घर में इतना सारा कचरा बीन के रखे हुए थे, पर एक रात जब वो सोते हैं तो शायद उन्होंने मच्छर की अगरबत्ती जला ली या बीड़ी वो पीते रहे होंगे, उस कारण से घर में आग पकड़ लिया। और जब लोगों को पता चला तो वहाँ पूरा आग लग चुका था। और जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, पुलिस की टीम पहुंची, ये भी बीती रात का ही मामला है। 31 और 1 की दरमियानी रात वो पूरे तरीके से जल चुके थे और उनका शरीर पूरा जल गया था और उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस की जांच जारी है। तीनों मामला छावनी थाना क्षेत्र का है। छावनी थाना के पीछे ही कैंप 1 और कैंप 2 है। 2 सुसाइड के मामले और एक जलने की दुखद घटना। कहीं ना कहीं आप नीतू कोरी 27 साल की और अंजलि साव 35 साल की, इन दोनों की मौत हुई है। इन्होंने फांसी के फंदे लगाकर अपनी जान को ख़त्म कर लिया, सुसाइड कर लिया है। अब कारण क्या है तो पुलिस की जांच बताएगी, पर एक इतनी खुश मिजाज ज़िंदगी जो रील में इतना एक्टिव होते हैं, इसलिए कहते हैं जो सोशल मीडिया में इंसान दिखता है, जिस प्रकार से वो अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करता रहता है, ज़रूरी नहीं कि वो उतना खुश हो। और पर जब भी ऐसा कुछ होता है, आप किसी बात से भी परेशान है तो आप ज़रूर, हम हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाइए, काउंसलिंग कराइए, पुलिस के पास जाइए और इस प्रकार की दुखद घटना को अंजाम ना दीजिए, क्योंकि आपके पीछे आप चले जाते हैं, आपके पीछे छूट जाता है आपका पूरा परिवार। और उन परिवार वाले के लिए आप पूरा संसार होते हैं, वो 2 बच्चों के लिए आप पूरा संसार होते हैं। पर
आप आवेश में आकर कोई कदम उठा लेते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। इन बुरी घटनाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आत्महत्या जैसे मामलों को रोकने के लिए समाज, पुलिस या सभी प्रशासन को क्या करना चाहिए, इसके लिए भी सजेशन आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। शुक्रिया, मैं लाभेश।